थूकता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जूते मारता है भारत ऐसी संस्कृति पर। हमारे देश में भगवा पहनने पर दीपिका पादुकोण का विरोध करने वाले अगर सच्चे हैं तो उतरे सड़क पर। नरेंद्र मोदी ने उस पेशेवर बलात्कारी को बापू बताया है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ पादुकोण का। भगवा पहनने पर इनका एक मंत्री रहा, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने वाला, इसका नंगा वीडियो आज भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। संत चिन्मयानंद उसके खिलाफ सड़क पर नहीं आए। एक और पेशेवर बलात्कारी हत्यारा अभी राम रहीम पेरोल पर बाहर आया हुआ था, उसे बापू और पिताजी बताने वाले चुनाव में ऐन चुनाव के समय बाहर निकालकर उससे आशीर्वाद पाने वालों के खिलाफ ये सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। ये भगवाधारी समर्थक और विरोध करने वाले कौन लोग हैं। थूकता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जूते मारता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जहां संत कहलाने वाला नंगा घूमता हो, बलात्कारी को बापू बताया जाता हो और बलात्कारी हत्यारे को पैरोल पर आने पर पिताजी और उसका आशीर्वाद लिया जाता हो। अरे कलर कौन किसके बाप का कलर है? कोई पहन सकता है बाबा। देशवासियों को समझना चाहिए इनकी क्रोनोलॉजी को। ये कब किस विषय को खड़ा करेंगे, किस पर हाई तोबा करेंगे। दीपिका पादुकोण अगर भगवा पहन लेगी तो उसके खिलाफ ये खड़क हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री चीन के पक्ष में जवानों की हत्या करवाकर चुप झूठ बोले, देश से गद्दारी करे, ये मौन लगा देंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। एक आपने देखा कि दीपिका पादुकोण ने भगवा वस्त्र धारण किया तो देश में बवाल खड़ा हो रहा है कि भगवा वस्त्र दीपिका पादुकोण ने क्यों धारण किया। लेकिन वो बवाली ये बवाल नहीं कर रहे। जब आसाराम बापू ने तो आश्रम को ही वैश्यालय बनाया। मैं वैश्यालय शब्द कह रहा हूँ। एक एक मसला मैं आपको याद दिलाता हूँ दोस्तों। एक दिन दिल्ली के पीतमपुरा में आसाराम का प्रवचन चल रहा था। मैंने उसके आयोजक से पूछा क्या क्या तरीका है, तो बोला ये 8 से 10 कुंवारी कन्याएं चाहिए होती हैं बापू को बुलाने के लिए, 10 लाख रुपए नकद होनी चाहिए और वो 8-10 कन्याएं उसको स्विमिंग पूल में स्नान कराएंगी। मैंने कहा कुंवारी लड़कियां क्यों, कुंवारे लड़के क्यों नहीं हो सकते हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश में भगवा पहनने पर दीपिका पादुकोण का विरोध करने वाले अगर सच्चे हैं तो उतरे सड़क पर। नरेंद्र मोदी ने उस पेशेवर बलात्कारी को बापू बताया है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ पादुकोण का। भगवा पहनने पर इनका एक मंत्री रहा, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने वाला, जिसका नंगा वीडियो आज भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। संत चिन्मयानंद उसके खिलाफ सड़क पर नहीं आए। एक और पेशेवर बलात्कारी हत्यारा अभी राम रहीम पेरोल पर बाहर आया हुआ था, उसे बापू और पिताजी बताने वाले चुनाव में ऐन चुनाव के समय बाहर निकालकर उससे आशीर्वाद पाने वालों के खिलाफ ये सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। ये भगवाधारी का विरोध समर्थक और विरोध करने वाले कौन लोग हैं कि देशवासियों को समझना चाहिए इनकी क्रोनोलॉजी को। ये कब किस विषय को खड़ा करेंगे, किस पर हाई तोबा करेंगे। दीपिका पादुकोण अगर भगवा पहन लेगी तो उसके खिलाफ ये खड़क हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री चीन के पक्ष में जवानों की हत्या करवाकर चुप झूठ बोले, देश से गद्दारी करे, ये मौन लगा देंगे। 2022 के आतंकी हमले जो योजनाबद्ध तरीके से मैंने कहा, इनका इच्छाधारी नाग है। 25 जनवरी 2016 को देश को बिना बताए देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है, आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाता है और जब वापस आता है तो 2 जनवरी 2017 को पठानकोट पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करते हैं और हमले के बाद फिर उन्हीं के ISI को बुलाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों आपसे कि ये हमको आपको सोचना पड़ेगा क्या कारण है जो आश्रमों में रंगरलियाँ मनाते हैं, अपने भक्तों की बेटियों के साथ में अय्याशी करते हैं, जो भक्तों की बेटियों का क्या तो शोषण करते हों, उनको ये बाबू बताते हैं, उनको ये पिता बताते हैं। और एक एक्टर कलाकार अगर भगवा पहन ले तो उसके खिलाफ सड़क पर उतर जाते हैं। मेरे को दुख इस बात का है हमारे देश में इनकी इच्छा के मुताबिक कब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की हत्या करवाते हैं और जब बिहार के चुनाव होते हैं तो बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवा देते हैं। और अब जब राहुल गांधी का 9 तारीख का आप देखिए, 9 तारीख को पूरा शेड्यूल तय होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें महिलाओं की भागीदारियाँ होंगी। और ठीक आपको बताता हूं, इनका इच्छाधारी चीन हमला करके मुख्य एजेंडे से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र करता है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये चीनी हमला भी अरुणाचल में जानबूझ करके जो बेतहाशा मैं कहता हूं करोड़ों की संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं, जो हुजूम जुड़ रहा है
देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी में उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है और ये चीन के साथ मिली भगत के साथ हो रहा है। और उसके अलावा आज तक गलवान के हमले से लेकर अब तक हमारे देश में आयात बढ़ा है। अगर देश के साथ वफादारी है तो दुश्मन देश से आयात क्यों हो रहा है? तब जो आपका सवाल है बताता हूँ। हमारे देश में चीन के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत देश के गद्दार जिसने कहा न कोई घुसा है न घुसाया न हमारी सीमा पर कब्जा है, उसकी ताकत नहीं है। जो रक्षा मंत्री कह रहा है संसद के अंदर कि हम छुट्टी पर थे तो जानबूझकर छुट्टी पर गए ताकि उन्हें हमला करने का अवसर दिया जाए। हमारे देश के गृह मंत्री और एक और है हमारे देश में जो हमारे नफरती बीज, वो कहता है कि मेरे आरएसएस के लोग 2 घंटे में तैयार होते हैं। अरे भेजो उनको सीमा पर भैया, वहाँ जरूरत है उनकी। अरुणाचल के सीमा पर जरूरत है, लद्दाख के सीमा पर जरूरत है आज की तारीख में। वो कहते हैं हमारे देश के जवान तो है 6 महीने में तैयार नहीं हो पाते, हमारे संघ के 2 दिन में तैयार होते हैं। सर आपने कहा सीडीएस की हत्या हुई। हाँ, मैं सीडीएस ने एक गलती की। हमारे देश का आला ताकत एक ही है, उसका नाम था पहला सीडीएस बिपिन रावत। बिपिन रावत ने कहा चीन हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, और ऐसा बोलने के बाद बिपिन रावत मारे गए। जिस जहाज पे मारे, हेलीकॉप्टर में मारे गए, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उच्च तकनीकी का है। समझ लो कि रूस और अमेरिका जैसे देश ताकतवर देशों के नहीं, आप पहले सुनेंगे। देखिए आप जो कह रहे हैं जांच और सबूत कौन करेगा जब संजय भैया कोतवाल तो डर काहे का जांच की सवाल कर रहे हैं। अरे सुनिए, मैं एक मिनट, हमारे देश में जनता के फलक पर है जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई, लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। नहीं जांच, एक मिनट, आप जो बात उठा रहे हैं, इस बात को क्या विपक्ष ने उठाया या किसी ने उठाया कि इनकी हत्या हुई है? देखो आपका जो सवाल है, मुझे बता दीजिए क्या देश के प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ बोला गलवान हमले के बाद? हाँ या ना? बोला चीन बोल के बोला? चीन नहीं, चीन बोला कि नहीं बोला? रक्षा मंत्री ने बोला चीन, गृह मंत्री ने बोला चीन, मोहन भागवत ने बोला चीन, हमारे सेना के जनरल ने बोला चीन। एक शख्स ने कहा चीन दुश्मन है, वो है बिपिन रावत, मारा गया। मुझे लगता है कोई दूसरा भी बोलेगा तो इसको मरवा देंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता कि चीन दुश्मन है, तो फिर हमारे देश में उसके साथ डीएनए मैच करने की बात कौन कर रहा था? वही शख्स बोला हमारा डीएनए एक है, जिस शख्स ने यह कहा था कि हमारे यहाँ एक चीनी आया था कई 100 साल पहले मेरे गांव में, और फिर वो डीएनए मैच कराने की बात थी जब हमारे जवान मारे। अच्छा एक बात बताइए, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में सुशांत राजपूत ने उसी हमले से 2 दिन पहले आत्महत्या की थी, आत्महत्या की सूचना आते ही 1.5 सेकंड के अंदर नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट करते हुए अपना ट्वीट किया था, और हमारे देश के 20 जवानों की हत्या और 76 के घायल होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा न कोई घुसाया न घुसाया है। अगर प्रधानमंत्री ने सच बोला है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएं, और नहीं तो माफी मांगे मोदी इस देश में उन शहीदों की आत्मा से, उनके परिवारों से, जो और उन माओं, उन बहनों के जिनका सिंदूर मतलब समझ गए ना आप, समझ लो, उन बच्चों से जो अनाथ हो गए। माफी मांगे मोदी उन 76 जवानों में से जिनमें एक और जवान की शहादत हुई है 50 दिन बाद, हवलदार की, उनसे माफी मांगे मोदी, देश से माफी मांगे मोदी। झूठ क्यों बोला? ये सवाल आप कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा बिपिन रावत की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि बिपिन रावत ने इनके चहेते 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल रहा आरएसएस बीजेपी, उसने इनके चहेते को देश दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताया भारत की तरफ से। ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहा कि दीपिका पादुकोण ने भगवा ड्रेस पहनी है, भैया उस आपने सीन्स देखे होंगे उस सॉन्ग में, संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं। अच्छा, संस्कृति का पक्ष में है क्या? हद हो गई। संस्कृति है कि चिन्मयानंद नंगा लेटता है, अपनी कॉलेज की छात्राओं से तेल मालिश कराता है, ये हमारी संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति यह है कि अपने ही भक्त की बेटी को शिक्षकों से बुला करके और क्या कहते गुफा में ले जा करके उसके साथ में बलात्कार किया। माँ बाप बाहर पूजा कर रहे थे और वो अंदर बेटी से बलात्कार करता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है कि बलात्कारी हत्यारा बाहर आ जाए पैरोल पर, ठीक चुनाव में
वोट इनके पक्ष में करने के लिए उसे पिताजी बताया जाए, है उसको पिता बताने वाला। ये हमारी संस्कृति है। थूकता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जूते मारता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जहाँ संत कहलाने वाला नंगा घूमता हो, बलात्कारी को बापू बताया जाता हो और बलात्कारी हत्यारे को पैरोल पर आने पर पिताजी और का आशीर्वाद लिया जाता हो। अरे कलर कौन किसके बाप का कलर है? कोई पहन सकता है बाबा।